जारा हमेशा से रेगिस्तान की सुंदरता से मोहित रही थी। एक उत्साही इतिहासकार, वह खोई हुई सभ्यताओं का पता लगाने के लिए सदा नए रास्ते खोजती थी। अपनी नोटबुक हाथ में लेकर वह रेगिस्तान के और भी गहरे इलाकों में खो गई थी। उसने जो खंडहर खोजे वे किसी भी चीज से अलग थे। एक पूरा शहर जो समय के साथ समा गया था। जैसे जैसे सूरज अस्त होता गया, जारा को एहसास हुआ कि वह बहुत दूर निकल आई है। रात का सर्दी बढ़ने लगी थी और रेगिस्तान अब छायाओं का भूल भुलैया बन चुका था। एक हल्की हवा चलने लगी जिसमें धुएं की हल्की सी महक थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अजीब सा एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है। तभी उसने एक धुंधली सी झलक देखी, एक पुराना ढांचा जो रेत में आधा दफन हो चुका था। जारा उस दिशा में दौड़ी और जल्दी से उसमें छुपने के लिए पहुंची। अंदर का दृश्य भूतिया था। सिर्फ एक पुरानी मेज पर रखा एक अजीब प्राचीन बोतल और रेत में घिरी दीवारें थीं। जारा ने बोतल को देखा और जैसे ही उसके हाथ ने उसे छुआ, वह हल्का सा चमकने लगी, जैसे उसमें कोई जान हो। हवा में एक धीमी सम्मोहक सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तभी अचानक बोतल से धुआं निकलने लगा और वह धुआं आकार लेने लगा, जैसे कोई विशालकाय आकृति बन रही हो। वह आकृति एक जिन्न की तरह दिखाई दी। जिन्न की आंखों में अद्वितीय आग जल रही थी और उसकी आवाज गहरी, गूंजदार थी। उसने जारा को बताया कि वह एक प्राचीन शाप में बंधा हुआ जिन्न है, जिसे सदियों से बोतल में कैद किया गया था। जिन्न ने जारा से कहा कि वह उसकी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन तीसरी इच्छा उसे अपनी आजादी पाने के लिए जारा से मदद चाहिए। जिन्न की आजादी के बदले जारा को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना था। जारा डर और सर्दी से कांपते हुए अपनी पहली इच्छा व्यक्त करती है, गर्मी। जिन्न एक बार ताली बजाता है और झोपड़ी में अचानक आग जलने लगती है। लपटें फैलने लगती हैं और जारा को गर्मी मिलती है। उसका शरीर राहत महसूस करता है, लेकिन फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह सोचने लगती है कि वह अपनी माँ को फिर से देखना चाहती है, जो 10 साल पहले दुनिया छोड़ गई थी। जिन्न फिर से ताली बजाता है और जारा की माँ उसके सामने प्रकट हो जाती है। जारा खुशी के आंसुओं से भर जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। दोनों पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं, हंसी मजाक करती हैं और दुख सुख बांटती हैं। लेकिन फिर जिन्न का आवाज आता है और वह जारा को याद दिलाता है कि अब उसकी बारी है जिन्न की तीसरी इच्छा पूरी करने की। जिन्न ने जारा से कहा कि उसे अपनी आजादी के लिए किसी इंसान के साथ एक प्रतिबंधित क्रिया करनी होगी, अन्यथा वह मर जाएगी। जारा चौंक गई। वह सोचने लगी कि क्या यह सच है? क्या वह अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कुछ कर सकती है? जिन्न ने यह भी बताया कि यह एक पुराना नियम था जो इस बंधन से मुक्ति दिलाता था। जारा ने जिज्ञासावश यह पूछा कि अगर यह वही कार्य किसी और इंसान से किया जा सकता था तो वह क्यों नहीं कर लेता। जिन्न ने उत्तर दिया, जो इंसान उसकी इच्छाओं को पूरा करता है वही उसकी आजादी की कुंजी है। जारा अब इस स्थिति में आ चुकी थी कि वह समझ गई थी कि जिन्न की यह दुआ नहीं बल्कि एक और मुसीबत थी। वह इसे सच में बंधन से मुक्त करने का रास्ता बनाना चाहती थी। अंततः उसने जिन्न की इच्छा मान ली। एक पूरी रात वे दोनों इस कार्य में लिप्त रहे। जंगल की हवा में उनकी सांसों की गूंज भर गई और जारा की चीखें रात में फैल गईं। सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं, जिन्न अब इंसान में बदल चुका था। उसने खुशी से अपनी नई रूप को देखा और उछल पड़ा। लेकिन तब जारा को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसका शरीर बदलने लगा और वह खुद एक जिन्न में बदल गई। जारा की आंखें फैल गईं और उसने गुस्से से पूछा, यह क्या हो रहा है? जिन्न अब इंसान बन चुका था और अचानक वह गायब हो गया। जारा अब जिन्न बन चुकी थी और वह बोतल में हमेशा के लिए कैद हो गई। जिन्न ने उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। जो भी जिन्न के साथ संबंध बनाता है वह खुद भी जिन्न बन जाता है और पुराना जिन्न इंसान। यह एक धोखा था, एक खेल था आजादी के नाम पर।
अब जारा बोतल में कैद है और वह एक नए इंसान का इंतजार करती है जो उसे मुक्त करेगा। जब वह बोतल से बाहर निकलेगी तो वह फिर से इंसान बन जाएगी, लेकिन एक नई कहानी के साथ। क्या आप उस रेगिस्तान में जाना चाहेंगे और वह बोतल ढूंढना चाहेंगे?